नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राष्ट्रशास्त्र में बात करेंगे कि असुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव में किसका खेल बिगाड़ने वाले हैं। जी हां, असुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि 100 सीटों पर वो अपना उम्मीदवार उतारने वाले हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि सुहेलदेव समाज पार्टी के साथ उनका गठबंधन की बात हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 100 असेंबली सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। इस सिलसिले में एप्लीकेशन भी जो प्रोस्पेक्टिव उम्मीदवार उनसे ले रहे हैं, ज़मीन पर जाकर काम भी कर रहे हैं और पिछले ज़िला परिषद चुनाव हुए हैं, हमारा बेहतर नतीजा निकला है। जाहिर तौर पर सुहेलदेव समाज पार्टी के साथ उनके गठबंधन के बाद ये साफ होने लगा कि असुद्दीन ओवैसी 100 ऐसी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे जो कि मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। इसी को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की सियासत में असुद्दीन ओवैसी किसका खेल बिगाड़ने वाले हैं। अगर जानकारों की बात करें तो जानकार ये मानते हैं कि असुद्दीन ओवैसी के यूपी सियासत में एंट्री के बाद सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी का होने वाला है, क्योंकि ये ओपी राजभर और असुद्दीन ओवैसी का जो अलायंस है, इससे मुस्लिम मतदाता और पिछड़े मतदाताओं जो कि समाजवादी पार्टी के संभावित वोटर हैं, उनका रुख असुद्दीन ओवैसी और ओपी राजभर की तरफ हो सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी दल को होने वाला है तो वो समाजवादी पार्टी है। मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी जो कि बीएसपी है, उसने भी आज ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में वो किसी भी तरह का गठबंधन असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ करने नहीं जा रही है। और कांग्रेस ने भी साफ कर दिया कि उनका किसी भी तरह का अलायंस असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ होने नहीं जा रहा है। तो दरअसल मायावती के इस अनाउंसमेंट के बाद कि उनका किसी भी तरह का अलायंस असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ नहीं होने जा रहा है, इसको लेकर के AIMIM के यूपी के जो अध्यक्ष है शौकत अली ने तगड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका ये कहना है कि ये तमाम दल जो मुस्लिम मतदाताओं को अपना वोट बैंक समझती हैं, लेकिन ये सत्ता में भागीदारी देना नहीं चाहती हैं। दरअसल बहुजन समाज पार्टी का अलायंस असुद्दीन ओवैसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में हुआ था और असुद्दीन ओवैसी वहां 5 सीटें जीतने में कामयाब हो चुके थे। इस 5 सीटों को जीतने के बाद असुद्दीन ओवैसी का मनोबल इतना बढ़ चुका था कि वो बंगाल में भी अपनी पार्टी का विस्तार चाहते थे, लेकिन पीरजादा सिद्दीकी के ऐन वक्त पर दूर चले जाने के बाद असुद्दीन ओवैसी का सारा दांव फेल हो गया। अब असुद्दीन ओवैसी वापस यूपी में 100 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारकर कई सारी सियासी दलों का खेल बिगाड़ना चाहते हैं। दरअसल 19% यूपी में मुस्लिम मतदाता हैं और यही कहा जा रहा है कि असुद्दीन ओवैसी अपने कैंडिडेट को उतारकर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को नुकसान तो पहुंचाएंगे ही, साथ साथ कई सीटों पर बीएसपी और कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचाएंगे। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि असुद्दीन ओवैसी हर राज्य में चुनावी मैदान में इसलिए उतरते हैं क्योंकि इनडायरेक्टली वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। और ये बात अब जग जाहिर हो चुका है। जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के इस बयान से साफ हो गया है कि किसी प्रकार का गठबंधन असुद्दीन ओवैसी के साथ होने वाला नहीं है, लेकिन असुद्दीन ओवैसी हर कीमत पर अपनी पार्टी का विस्तार उत्तर प्रदेश में चाहते हैं। लेकिन अगर ओपी राजभर और असुद्दीन ओवैसी के गठबंधन की बात करें तो असुद्दीन ओवैसी के 100 सीटों पर लड़ने के फैसले का समर्थन ओपी राजभर ने नहीं किया है। ओपी राजभर ने यह कहा कि गठबंधन की बात जरूर हुई है, लेकिन 100 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात अभी नहीं हुई है। जाहिर तौर पर कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, अभी इस बात को लेकर के कंसेंसस नहीं हुआ है, पर इतना साफ है कि असुद्दीन ओवैसी आने वाले चुनाव में अपने कैंडिडेट को उतार करके कई सारी पार्टियों का सियासी खेल बिगाड़ने वाले हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 19% मतदाता
जो मुस्लिम मतदाता हैं उनको रिझाने की असुद्दीन ओवैसी पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि जानकार ये कहते हैं कि असुद्दीन ओवैसी वहीं पर जीतने में कामयाब हुए हैं जहां किसी दूसरे दल ने उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, और यही बड़ी वजह है कि यूपी में कोई भी बड़ा सियासी दल उन्हें किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म देने को तैयार नहीं है। जानकार ये मानते हैं कि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की तत्कालीन पार्टी हो या बीएसपी से उनका अलायंस, यही वजह रहा कि वो 5 सीटें जीतने में कामयाब हो पाए। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो प्रकाश अंबेडकर की वजह से उन्हें जीत हासिल हो पाया था, और गुजरात में भी पार्षद उनकी पार्टी से इसलिए जीत पाए थे क्योंकि भारतीय ट्राइबल पार्टी से उनका अलायंस हुआ था। और यही बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश के तमाम सियासी दल उनसे दूरी बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि असुद्दीन ओवैसी के कम्युनल स्पीच की वजह से जो बहुसंख्यक हैं उनमें गोलबंदी हो जाती है, और असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ गोलबंदी होने की वजह से जो भी उनके साथ अलायंस करते हैं उनको नुकसान होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इन तमाम बातों की वजह से असुद्दीन ओवैसी से तमाम बड़े सियासी दलों ने किनारा कर लिया है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में असुद्दीन ओवैसी यूपी में क्या गुल खिलाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।